ऐतिहासिक लेवल पर बाजार एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं इस तेजी के मायने। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन और एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आया। जी हां, पहली बार इतिहास में 17,300 के पार निकला निफ्टी, टिका भी और बंद भी होता हुआ दिखा। तो आज जिन लेवल पर बंद हुआ है निफ्टी, अब तक का सबसे उच्चतम स्तर, सबसे हाईएस्ट लेवल, और वैसा ही हाल सेंसेक्स का भी नजर आया। पहली बार 58,000 के पार निकलकर बंद होता हुआ नजर आया और जबरदस्त दमदार एक्शन हुआ। हाँ, बैंक निफ्टी में थोड़ी सुस्ती, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। हालांकि 37,100 के पार बैंक निफ्टी निकला भी, लेकिन बंद होते होते हल्की प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सा लाल निशान में। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन भरपूर है। मिड कैप इंडेक्स ने भी फिर से नया लाइफ हाई बनाया, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का जबरदस्त मोमेंटम का माहौल है। और आज की तेजी की लीडरशिप बाजार के हेवीवेट रिलायंस की तरफ से आती हुई दिखी है और रिलायंस ने कई महीनों बाद अपना फिर से नया लाइफ हाई बनाया है। निफ्टी लगभग 5,500 पॉइंट बढ़ चुका था, तब तक लाइफ हाई रिलायंस का नहीं बना, लेकिन अब जाकर रिलायंस का भी लाइफ हाई बना और आज इंडेक्स को बढ़ाने में काफी कुछ कंट्रीब्यूशन वहां से आता हुआ दिखा। तेजी की वजह ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, लगातार नैस्डैक और S&P तेजी का रुझान दिखा रहे हैं। आज डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 50-60 पॉइंट फिर से ऊपर थे, यानी कि अमेरिका में वीकेंड ट्रेडिंग सेशन और वो भी लंबा वाला, सोमवार को छुट्टी है, अच्छा रहेगा ये उम्मीद है। पहला। दूसरा, FIs की तरफ से दमदार खरीदारी होती हुई दिख रही है लगातार, कल के सेशन में भी आंकड़े मजबूत थे। तीसरा, लगातार ऊपर के ऊपर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है, टेक्निकली बाजार बेहद स्ट्रॉन्ग है। चौथा, कल की एक्सपायरी के बाद बाजार एकदम बैलेंस थे, न बहुत तेजी न बहुत मंदी, और उस लिहाज से हर एक डिप पर खरीदारी का जो ट्रेंड है वो आज भी बरकरार रहा। इन सारे कारणों के चलते वीकेंड सेशन में भी ट्रेडर्स में कॉन्फिडेंस भरपूर था और ऐसा कहीं कोई डर नहीं कि अमेरिका 3 दिन बंद है और वीकेंड सेशन है तो हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लें, या फिर अमेरिका में बड़े इंपॉर्टेंट रोजगार आंकड़े आने वाले हैं, उसके बाद क्या कुछ होगा। इन सब के विपरीत जबरदस्त कॉन्फिडेंस निफ्टी में दिखा और एक और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन आपने हमने सबने मिलकर साथ में देखा। तो बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम में, जबरदस्त तेजी में बाजार हैं और कहीं रुकने और थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगता है 17,500 की तरफ और आगे बढ़ने की तैयारी निफ्टी अगले हफ्ते करेगा। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि एक्शन भरपूर तेजी की तरफ रहने की संभावना है, बशर्ते कि अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ जैसा डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं 50-60 पॉइंट ऊपर वैसा ट्रेडिंग करें। समझे, वैसी तेजी होती है, उससे ज्यादा होती है तो फिर कहने क्या 17,500 की तरफ आप बढ़ ही रहे हैं। लेकिन फर्ज करें कि उसके विपरीत अगर अमेरिका में सेशन कमजोरी भरा रहे तब भी डरने की बात नहीं है। 17,150, 17,200 तुरंत प्रभाव से निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है, आसानी से नहीं टूटेगा। और बाकी 16,900, 17,000 तो जबरदस्त सपोर्ट है पूरे हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते के लिए 16,900, 17,000 आसानी से नहीं टूटने वाला है, लेकिन सोमवार का सपोर्ट लेवल 17,150, 17,200 रहेगा। ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,400 से 17,500 की रेंज में जाने की तैयारी निफ्टी की होती हुई दिख रही है, ये आप ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी हल्की कमजोरी रही, कोई डरने की बात नहीं है। 36,475, 36,575 सोमवार को भी मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटने वाला नहीं है। 37,100 से 37,300 की रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी फिर से जाने का प्रयास करेगा सोमवार को, इस पर फोकस करिए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर रहेगा। सोमवार को अमेरिकी बाजार बंद है, संकेत थोड़े से कम होंगे ग्लोबल मार्केट्स के। हम अपने संकेतों के दम पर बढ़ेंगे और हमारे अपने संकेतों में देखेंगे कि आज के FIs के, घरेलू फंड्स के किस तरह के डेटा नजर आते हैं, मजबूत रहेंगे। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, उसी पर फोकस करिए। दिन के दौरान कोई एक आध ऐसी डिप आती है, डरिए घबराइए बिल्कुल भी मत, उसे खरीदने का मौका देखिए। हाँ, अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को लिमिट में रखें, स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए, टारगेट मालूम होना चाहिए। हड़बड़ी में ब्रेकआउट पे खरीदने के बजाय सपोर्ट पर खरीदें, ये ज्यादा ठीक होगा आपके लिए।